नमस्ते और स्वागत है ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में। सितारों के बावजूद अंतरिक्ष अंधेरा क्यों है? नमस्कार जिज्ञासु खोजकर्ताओं और रहस्यों के प्रेमियों। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय पहेली की बात करने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों और आकाश के दर्शकों को समान रूप से चौंका दिया है। सितारों के बावजूद अंतरिक्ष अंधेरा क्यों है? तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो रोमांच, रोचक तथ्यों और थोड़ी मस्ती से भरा होगा ताकि आप बोर ना हो। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रह्मांडीय पहेली। कल्पना कीजिए कि आप विशाल अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। चारों ओर सितारे बिखरे हुए हैं, चमकते हुए। फिर भी एक अजीब विरोधाभास है। इन सितारों के बीच का अंतरिक्ष पूरी तरह से काला है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार अगर अनगिनत सितारे हैं तो क्या अंतरिक्ष में प्रकाश से भरा नहीं होना चाहिए? चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की यात्रा शुरू करते हैं। अंधेरे आकाश का रहस्य, ओल्बर्स का पैराडॉक्स। हमारी कहानी एक जिज्ञासु खगोलशास्त्री हेनरिक विल्हेम ओल्बर्स से शुरू होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में ओल्बर्स ने एक सवाल उठाया जो आकाश के दर्शकों ने सदियों से पूछा था। अगर ब्रह्मांड अनंत है और अनंत संख्या में सितारों से भरा हुआ है तो रात का आकाश दिन की तरह उज्ज्वल क्यों नहीं है? इस पहेली पूर्ण सवाल को ओल्बर्स का पैराडॉक्स कहा गया। ओल्बर्स पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने यह सवाल उठाया था, लेकिन उनकी पैराडॉक्स की प्रस्तुति ने रहस्य को उजागर किया। अगर सितारे अनंत ब्रह्मांड में समान रूप से फैले हुए हैं तो हर दृष्टि रेखा एक सितारे पर खत्म होनी चाहिए, जिससे पूरा आकाश बहुत ही चमकदार हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से यह वही नहीं है जो हम देखते हैं। रात का आकाश ज्यादातर अंधेरा रहता है। सितारे केवल छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं। विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड, अंधकार में एक सुराग। अब 20वीं सदी में चलते हैं, जब एक क्रांतिकारी खोज ने इस रहस्य के लिए एक प्रमुख सुराग प्रदान किया। 1920 के दशक में खगोलशास्त्री एडविन हबल ने एक अद्भुत अवलोकन किया। ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी दूर एक आकाशगंगा है उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही है। यह खोज एक ब्रह्मांडीय संकेत की तरह थी जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। ब्रह्मांडीय खिंचाव और बिग बैंग। ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब है कि दूर के सितारों और आकाशगंगाओं की रोशनी अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते समय खिंच जाती है। यह खिंचाव प्रकाश को लंबी तरंग दैर्घ्य में बदल देता है, जिसे रेडशिफ्ट कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश एक रबर बैंड की तरह खिंच रहा है। जितना अधिक यह खिंचता है उतना ही पतला और कम दिखाई देता है। और यहाँ चीजें वास्तव में रोमांचक हो जाती हैं। ब्रह्मांड केवल विस्तार नहीं कर रहा है, यह एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने राज्य से शुरू हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। जब ब्रह्मांड इस प्रारंभिक अवस्था से फैला तो यह ठंडा हो गया और प्रारंभिक ब्रह्मांड की रोशनी लंबी और लंबी तरंग दैर्घ्य में खिंच गई। आज इस प्राचीन प्रकाश के अवशेष ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में देखे जाते हैं। एक कमजोर चमक जो ब्रह्मांड को भरती है लेकिन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। पृष्ठभूमि में एक यात्रा। चलो एक छोटा सा रास्ता बदलते हैं और खुद को एक विशेष टेलीस्कोप के साथ अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना करते हैं। हम सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड की संरचना को देख रहे हैं। यह टेलीस्कोप बिग बैंग से कमजोर माइक्रोवेव चमक का पता लगा सकता है। इसके माध्यम से झांकते हुए
हम छोटे छोटे उतार चढ़ावों का एक गलीचा देखते हैं, आकाशगंगाओं और सितारों के बीच जो अरबों साल बाद बनेंगे। यह समय में पीछे देखना जैसा है, ब्रह्मांड के जन्म को देखना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अदृश्य बल। लेकिन रुकिए, इस ब्रह्मांडीय कहानी में और भी बहुत कुछ है। हमारा ब्रह्मांड रहस्यमय पदार्थों से भरा हुआ है, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे यह अदृश्य हो जाता है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगाओं को एक साथ रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार को चला रही है। ये अदृश्य बल हमारी समझ में एक और परत जोड़ते हैं कि अंतरिक्ष क्यों अंधेरा है। मजेदार तथ्य और अजीब घटनाएं। अब कुछ मजेदार तथ्य और अजीब घटनाएं जोड़ते हैं ताकि चीजें दिलचस्प बनी रहें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप माइक्रोवेव में देख सकते तो रात का आकाश बिग बैंग की चमक से चमकता हुआ दिखाई देता। यह कि ब्रह्मांड का विशाल हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है और साधारण पदार्थ जो हम देख सकते हैं कुल मिलाकर 5% से कम है। यह सबसे बड़े पैमाने पर एक ब्रह्मांडीय लुकाछिपी का खेल है। और यहाँ एक दिमाग घुमा देने वाला विचार है, ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। जहाँ भी आप देखते हैं, ऐसा लगता है कि आप विस्तार के केंद्र में हैं। यह एक अनंत विस्तार वाले गुब्बारे के अंदर होने जैसा है, जहां सतह पर हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। निष्कर्ष, अंधकार को अपनाना। तो वहां आप जाते हैं। अंतरिक्ष का अंधकार केवल एक खाली शून्य नहीं है, यह अतीत की रोशनी से चित्रित एक कैनवास है, विस्तार करते हुए ब्रह्मांड द्वारा खींचा और मंद किया गया है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यों से भरा हुआ है, जो ब्रह्मांड को ऐसे तरीके से आकार दे रहे हैं जिन्हें हम केवल समझना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया है, ब्रह्मांड और अंधेरे आकाश के रहस्यों के बारे में, तो हमें एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप किसी भी एपिसोड को मिस न करें। अगली बार तक खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें और याद रखें, ब्रह्मांड विशाल है और हर जवाब और अधिक रोचक सवालों की ओर ले जाता है। अगली बार तक। आज के एपिसोड ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में बस इतना ही। विज्ञान, इतिहास और हमारी दुनिया के चमत्कारों के बारे में और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक अलविदा।